हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजे सिंह एकेडमी। स्वागत है सभी का। क्या हाल है? पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें जाना होगा कि जावा के बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जावा होता क्या है, क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और मैंने ये भी बताया था कि नेटबीन्स आईडी को हम कैसे यूज करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या है आज का टॉपिक। जैसा कि देख सकते हैं आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, वो कॉलेज का एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, या आपका सीबीएसई प्लस टू का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल कि व्हाट इज द डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज द वेरिएबल्स। अगर आप डेटा टाइप की बात करें, पहले हम वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। देखिए, जब कभी भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपको डेटा को स्टोर करना होता है। अब क्योंकि डेटा आपको स्टोर करना है तो डेटा स्टोर करने के लिए कोई ना कोई मेमोरी लोकेशंस की आवश्यकता होगी। अब इस मेमोरी लोकेशंस को आप किसी ना किसी नाम से आइडेंटिफाई करोगे। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई नाम चाहिए, तो जो नाम आप इसके लिए यूज करते हो, या ये जो मेमोरी लोकेशन है जिसके पास हम किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, एनीथिंग। तो ये क्या है कि वैल्यू को स्टोर करने वाले को हम वेरिएबल कहते हैं। To store the program data, we will use the variable. Variable is a placeholder for data that can change its value during the program execution. यानी कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस बीच में हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एक्स, वाई, जेड, रेट, टाइम, ये सब क्या है? ये हमारे लिए वेरिएबल है, और इसके अंदर में हम किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, रखते हैं, और टाइम टू टाइम प्रोसेसिंग के कारण उसकी वैल्यू चेंज भी होती है। अब जितने भी वेरिएबल्स जावा के अंदर होंगे आप क्रिएट करोगे, हर एक वेरिएबल्स को आपको डिक्लेयर करना होगा। मतलब जावा के कंपाइलर को पहले ही बताना पड़ेगा कि भाई हम इस नाम से वेरिएबल बनाना चाहते हैं, इस नाम के वेरिएबल को हम यूज करना चाहते हैं, तो आपको उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी इनिशियल वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी जब बिफोर यूजिंग द वेरिएबल। इनिशियल वैल्यू, इनिशियलाइज का मतलब होता है असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को जब हम कोई वैल्यू देते हैं तो उसे हम इनिशियलाइज कहते हैं। ऑल डेटा वेरिएबल्स इन जावा हैज टू बी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज बिफोर दे आर गोइंग टू यूज। उसको यूज करने से पहले आपको उसे डिक्लेयर भी करना होगा और उसे इनिशियलाइज भी करना होगा। जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो डिक्लेयर करते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है? हमें ध्यान रखना होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप जो ये इंफॉर्मेशन बताता है कि वेरिएबल क्या है, कैसा है, उसमें किस तरह की वैल्यू को स्टोर की जा सकती है, ये बताने का काम आपका डेटा टाइप ही करेगा। तो अगर आपने डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि वैल्यू क्या रखा जाएगा, और आपका कंपाइलर नहीं जान पाता इस चीज को कि आखिर इसमें कौन सा वैल्यू आप स्टोर करोगे। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको डेटा टाइप बताना जरूरी है। जैसे कि इंटीजर की वैल्यू स्टोर होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर होगी, अल्फा न्यूमेरिक स्टोर होगी। तो किस तरह की वैल्यू आप स्टोर करोगे ये कंपाइलर को बताना होता है, और कंपाइलर उसी के हिसाब से मेमोरी के बारे में डिसाइड करता है कि अच्छा ठीक है, आपने एक्स नाम का वेरिएबल बनाया तो एक्स का साइज कितना होगा, 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा या 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये जो काम है, ये काम भी कंपाइलर डेटा टाइप के बेसिस पे ही करता है। तो इसलिए आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, वेरिएबल को यूज करना चाहोगे, तो आपको उसे डिक्लेयर भी करना होगा। और डिक्लेयर का मतलब हो गया आपने ये बताया कि उसका डेटा टाइप क्या है। और डाटा टाइप से ये पता चलता है कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस स्टोर करेगा, कंज्यूम करेगा। जैसे किसी ने टोटल मार्क्स को इंटीजर बना दिया तो मान लो 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, और किसी ने कहा कि भैया परसेंटेज हमारा फ्लोट डबल टाइप हो जाएगा तो 8 बाइट्स मेमोरी को कंज्यूम करना शुरू कर देगा। तो ये चीज बाइट्स जो आप मैं बोल रहा हूं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? तो ये आपका डेटा टाइप ही तो डिसाइड कर रहा है। तो अब आपके समझ में ये आ गया कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जो एक प्लेस होल्डर है जहां पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, और हर एक वेरिएबल को जावा के अंदर में पहले हम डिक्लेयर करते हैं, फिर इनिशियलाइज भी करते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, एक वेरिएबल का नाम है टोटल मार्क्स, इसका डेटा टाइप है इंटीजर, वैल्यू है 400, मार्क्स ऑब्टेन्ड डेटा टाइप है डबल, वैल्यू है 346, परसेंटेज डेटा टाइप है डबल, वैल्यू है 0.0। तो अब आप क्या करोगे कि आपको अगर मान लीजिए कुछ कैलकुलेट करना है तो आपको एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। अब एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें जरूरत होती है ऑपरेटर की। हम एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो एक्सप्रेशन, अब एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एक्सप्रेशन।
तो एक्सप्रेशन इज द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ठीक है, तो इसका एक वैलिड कॉम्बिनेशंस बनता है जिसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया परसेंटेज, और वैल्यू भी कांस्टेंट भी हो सकता है ऑपरेंड के साथ साथ, क्योंकि वेरिएबल को ही हम ऑपरेंड भी कहते हैं। तो कई बार वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे परसेंटेज इजकल टू मार्क्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 अगर किसी ने लिखा है, इसका मतलब आप एक रिजल्ट कैलकुलेट करना यहाँ पे चाह रहे हो, रिजल्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जिसमें जो मार्क्स ऑब्टेंड है उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया ये। तो इस हिसाब से आप एक्सप्रेशन लिख के रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको अगर दिखाना है उसे आउटपुट में, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को इस्तेमाल कर लो। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर दिखाना होगा तो उस वेरिएबल्स को डबल कोट्स में बंद करके मत लिख देना इसके अंदर में सिस्टम डॉट। अगर डबल कोट्स में बंद कर दोगे तो मैसेज बन जाएगा भैया, वो फिर तो वही चीज आएगा जो लिखा हुआ है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू को दिखाने के लिए हमेशा हम उसका सिर्फ नाम लिखते हैं। कहां पे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करा के मैं आपको दिखाता हूं अभी। जैसे कि छोटा सा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को मैं रन कराना चाहता हूं, तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को हम कैसे रन कराएंगे। नया प्रोग्राम अगर बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको न्यू क्लास फाइल लेना पड़ेगा और न्यू क्लास फाइल के अंदर में जाके हम अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक परसेंट कैलकुलेटर का प्रोग्राम फटाफट बना के दिखा देता हूं ताकि आपका काम आसान हो जाए। सबसे पहले मैं जूमर्स को स्टार्ट कर लूं ताकि मैं स्क्रीन को जूम कर सकूं, और अब आपको मैं जूम करके दिखा भी सकता हूं। ये चलिए, तो मैं आता हूं फाइल में, मैं आता हूं न्यू फाइल। न्यू फाइल के अंदर में मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट के अंदर में मैंने लिख दिया जावा क्लास। तो जावा क्लास के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। फिर उसने मेरे से नाम पूछा, मैं लिख देता हूँ परसेंटेज कैलकुलेटर। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे आके मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद हमारा परसेंटेज अब पब्लिक क्लास आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग आर्गस। चाहे तो ब्रैकेट यहाँ दे दीजिए या आप स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ओपन कर ली ब्रैकेट, इसके अंदर में मैंने लिखा इंट मान लो ऑब्टेंड मार्क्स। ऑब्टेंड मैं OM लिख देता हूँ, OM किसी ने दे दिया 25 आउट ऑफ 40। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट मैक्सिमम मार्क्स मैंने लिख दिया 40। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल परसेंटेज, है ना, परसेंटेज इक्वल टू 0.0। अब मैं यहाँ पे सेमी कॉलन क्योंकि मैंने नहीं दिया इसलिए एरर आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज, स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेंड मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा परसेंटेज बन जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर परसेंटेज इज, यहाँ पे प्लस प्लस के साथ मुझे क्या दिखाना होगा, परसेंटेज दिखा देना होगा। ठीक है, तो ये हमारा, और यहाँ पे मुझे क्या रह गया, सेमीकोलन हो गया। अब मैं इसको रन कराना चाहता हूँ। रन कराने के लिए आप रन फाइल पे क्लिक कीजिएगा। रन प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को ये रन करा देगा। और मुझे क्या है, रन फाइल करना है। तो आप चाहो तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रन फाइल शिफ्ट प्लस F6 से आपका यही प्रोग्राम रन करेगा जिस प्रोग्राम के अंदर हम काम कर रहे हैं। जैसे कि और परसेंटेज 0.00 दिखा दिया, क्यों, क्योंकि हमने ऑब्टेंड मार्क्स 25 डिवाइडेड, अच्छा ये दोनों इंटीजर है ना, इसलिए इसने रिजल्ट इंटीजर में दे दिया। तो इसको भी आप क्या करो, डबल कर दो या फ्लोट कर दो। एक्चुअली इंटीजर डिवाइड इंटीजर जो होगा तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, है ना। किसी एक को भी डबल करने से काम हो जाता। बाकी चलो मैं एक बार फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे रन फाइल कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो 62.5% आ गया। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चले, तो ये आपका रहा कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम्स कैसे हम बनाएंगे, क्लास कैसे। तो आपको ये समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्राम कैसे यूज करते हैं। अब है कि वेरिएबल्स के बारे में एक चीज मैं बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का नाम जब भी आप जावा के अंदर लिखोगे
वो आपको आगे मिल जाएगा, बट एक बार बता देता हूँ, वो उसके नाम में कभी स्पेस नहीं होता है, उसका नाम कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और बहुत सारे जो स्पेशल सिंबल है ना वो आप यूज नहीं कर सकते हो, उसका इस्तेमाल करोगे तो एरर मैसेज आ जाता है यहाँ पे। चलो अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स को एक्चुअली डिवाइड किया जाता है दो तरीके का, एक बेसिक होता है, एक डेराइव होता है। तो वो डेटा टाइप्स जो लैंग्वेज ने हमें डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया है उसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या प्राइमरी डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। जैसे दो तरह के डेटा टाइप्स, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में जैसे कि आप देख सकते हो, आपने इंटीजर का इस्तेमाल किया, आपने डबल का इस्तेमाल किया, एक्चुअली ये सभी क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स हैं। तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये हमारा जो है ये इंटीजर कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? इंटीजर कैटेगरी। इसके बाद हमारे पास होता है फ्लोट एंड डबल, तो ये हमारा फ्रैक्शनल या रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। कैर हमारा कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग कह सकते हो, और बुलियन जो है तो बुलियन, बट इसको भी हम इंटीजर ही मानते हैं। अब ये सारे इंटीजर कैटेगरी में है। ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे बुलियन वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू स्टोर की जाएगी। अब साइज को समझिए, अगर आपने बाइट डेटा टाइप डिक्लेयर किया तो 8 बिट मेमोरी का एलोकेशन होगा। किसी ने लिख दिया बाइट बाइट ए, तो ए का साइज कितना हो गया? 8 बिट, यानी कि 1 बाइट। बट किसी ने शॉर्ट ए लिख दिया उसी जगह पे, अगर शॉर्ट बी लिख देते हैं तो बी का साइज क्या हो जाएगा? 16 बिट, यानी कि 2 बाइट्स। अगर किसी ने इंट सी लिख दिया तो सी का साइज क्या हो जाएगा? 4 बिट्स, यानी कि 8 4 जा 32, है ना, 4 बाइट्स, 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स। और किसी ने लॉन्ग लिख दिया, लॉन्ग डी लिख दिया, तो लॉन्ग का डेटा टाइप क्या हो जाएगा? 8 बाइट्स। उसी तरीके से फ्लोट कितने का? 4 बाइट का है, 32 बिट का है, और डबल 64 बिट्स का है। कैरेक्टर आपका 16 बिट का है और बुलियन आपका 1 बिट का है। तो इस तरह से आप डेटा टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इसको याद रखना है। अब इससे एग्जांपल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि गिव द एग्जांपल ऑफ 2 इंटीजर फ्लो डेटा टाइप, गिव द एग्जांपल ऑफ 1 कैरेक्टर डेटा टाइप, गिव द एग्जांपल ऑफ बुलियन डेटा टाइप। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब वेरिएबल नाम का देखिए यहाँ पे एक टिप्स दिया हुआ है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि वेरिएबल्स का जो नाम है वो या तो अल्फाबेटिक कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, या अंडरस्कोर कैरेक्टर से होगा, या डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम वेरिएबल का जो नाम है वो लेटर से स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर हो सकते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट बी वन वर्ड, एक वर्ड, कोई स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल के नाम में। टोटल मार्क्स ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन टोटल मार्क्स के साथ स्पेस डाल दोगे तो एरर मैसेज आ जाएगा। जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जिसको जावा ने ये कहा है कि भैया ये तो हमारे लिए है, इसका इस्तेमाल हम ही करेंगे, एज अ कमांड यूज करेंगे, उसको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। तो कहता है रिजर्व वर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, बुलियन हो गया, कैर हो गया। अब इसका इस्तेमाल अगर आपने डेटा वेरिएबल के नाम के लिए इस्तेमाल कर लिया तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा। किसी ने यूं लिख दिया डबल इंट इक्वल टू 20.0 है, 20.0 किसी ने लिख दिया, तो ये एरर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर तो कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो इससे इसका ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी का नाम स्मॉल में लिखा है, किसी का नाम आपने कैपिटल में लिखा है, किसी का नाम आपने मिक्स में लिखा है, तो ये तीनों अलग अलग एंटिटी होंगे, इनको अलग अलग समझा जाएगा, ठीक है। तो केस सेंसिटिव का मतलब ही यही होता है कि अपर केस एंड लोअर केस में डिफरेंस माना जाएगा। गुड प्रैक्टिस क्या होता है कि वेरिएबल्स का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। एक्स वाई जेड जो है ना, ये तो बताने में ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है। अब एक्स का मतलब आप क्या समझोगे, लेकिन किसी ने कह दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी ने कह दिया टाइम, किसी ने कह दिया अमाउंट, किसी ने कह दिया प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये इजिली अंडरस्टैंडेबल भी है, क्लियर भी है, और आपके समझ में भी आ जाएगा। आप मल्टीपल वेरिएबल से एक लाइन में क्रिएट कर सकते हो, जैसे मान लो num1 num2 num3। अब देखो यहाँ पे मैंने इंटीजर तो एक ही बार लिखा है और कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, तो कॉमा हमारा सेपरेटर हो जाता है। मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशंस में वो हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो और उसको यूज भी कर सकते हो। तो क्या समझा हमने आज की टॉपिक? हमने समझा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और वेरिएबल का नाम लिखने का क्या रूल
रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। तो आगे अगले वीडियो में अभी अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल, कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रिंग वेरिएबल इन जावा। क्योंकि जावा में स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग नाम का डायरेक्ट डेटा टाइप तो अवेलेबल है नहीं, हमारे पास कैर वेरिएबल है, कैर डेटा टाइप है, और कैर डेटा टाइप में हम एक कैरेक्टर स्टोर करते हैं। तो जैसे परसेंटेज प्रोग्राम में आपने देखा था कि हम न्यूमेरिक डेटा के लिए हमारे पास इंटीजर या फ्लोट हैं, उसी तरीके से हमें स्ट्रिंग वैल्यू को या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसका नाम है कैर, सिंगल कैरेक्टर। लेकिन ये सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के काम में आएगा, और सिंगल कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स के बिटवीन अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिंगल कोट के साथ हमने ए लिख दिया, सिंगल कोट में एम लिखा हुआ है। लेकिन एक से अधिक कैरेक्टर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए जावा में आपको यूज करना होगा स्ट्रिंग क्लास। क्या यूज करना होगा? स्ट्रिंग क्लास। अब ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स हो जाएंगे, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो जाएंगे। दिस इज नॉट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो कहता है कि भैया एक कैरेक्टर के स्टोरेज की फैसिलिटी हम आपको देंगे, मल्टीपल के नहीं दे रहे हैं। मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्लास, और वो क्लास इनबिल्ट क्लास है। अगर आपने जावा इंस्टॉल कर दिया तो क्लास भी आपको मिलेगा, और उस क्लास का नाम है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग वैल्यू का क्या काम है, स्ट्रिंग क्लास का क्या काम है, स्ट्रिंग वेरिएबल का? तो जब किसी को आप कोई टेक्स्ट मैसेज दिखाना चाहते हो, किसी का कंप्लीट नाम लिखना चाहते हो, तो उस पर्पस के लिए हम स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रिंग वैल्यू को अगर प्रिंट करना होगा तो डायरेक्ट आपको उसका नाम लिखना होगा। आपको क्या करना होगा? उसका नाम लिखना होगा। जैसे इसने लिखा मयंक सक्सेना, मयंक सक्सेना, एम सक्सेना, जो भी हो, तो इस तरीके से। तो आप देखो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो इस तरह से, जैसे मिडिल नेम इसका एम है, फर्स्ट नेम मयंक है, लास्ट नेम सक्सेना है, तो फर्स्ट नेम क्या हो गया? मयंक एम सक्सेना। इस तरीके से आपका आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में जब कभी भी हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पे प्लस साइन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप देखो यहाँ भी प्लस परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसी प्रोग्राम में मान लीजिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ स्ट्रिंग, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ www। ठीक है। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप एस को स्मॉल बना देना तो आपको एरर मैसेज आ जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एस हमारा कैपिटल होगा, है ना, स्ट्रिंग। और मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट नेम या मिडिल नेम, ठीक है, मिडिल नेम, और इक्वल टू लिख दिया माई सी एस ट्यूटोरियल डॉट, और लास्ट में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे एरर मैसेज क्यों है? क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है। स्ट्रिंग लास्ट नेम इज इक्वल टू लिख दिया डॉट इन। अब मैंने इतना एक स्ट्रिंग बना दिया। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा? सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं। एक्चुअली प्लस ऑपरेटर कॉन्केटनेशन ऑपरेटर होता है जो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। और अगर एक स्ट्रिंग एक इंटीजर होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि परसेंटेज तो डबल डेटा टाइप है, तो डबल वैल्यू है, लेकिन इसके पहले क्या है? स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट भी कर देगा। ये क्या करेगा? डबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम। क्या लिया? प्लस लास्ट नेम। अब ये क्या करेगा? ये सारा कॉन्केटनेट कर देगा, एक दूसरे को ऐड कर देगा एक दूसरे के साथ। राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके क्या लेना होगा? शिफ्ट प्लस F6 दबा सकते हैं डायरेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया www my cs ट्यूटोरियल। अब यहाँ www के बाद डॉट नहीं है, तो मैं एक डॉट डाल देता हूँ। डॉट डाल के फिर से राइट क्लिक करता हूँ, रन फाइल करता हूँ, प्रोग्राम सेव अपने आप हो जाएगा। देखिए www my cs tutorial.in आ गया ना। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के, मतलब स्ट्रिंग क्रिएट करके इसको समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, प्लस ऑपरेटर दो तरीके से काम करता है, इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। प्लस के दो यूज हैं। पहला प्लस का यूज होता है अर्थमेटिक वैल्यू के साथ, जब अर्थमेटिक के साथ यूज होगा तो एज एन ऐड का काम करेगा, लेकिन जब स्ट्रिंग के साथ यूज होगा तो कॉन्केटनेट्स करेगा। कॉन्केटनेट्स का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ देना। अगर उनके बीच में आपको स्पेस देना है तो स्पेस अलग से आपको कॉन्केटनेट करना होगा, ऑटोमेटिकली ऐसा कोई स्पेस इसके बीच में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना इसका। ठीक है।
अब आपने वेरिएबल्स जान लिया, आपने डेटा टाइप जान लिया, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशंस करना है तो उस कैलकुलेशंस के लिए आप कुछ ना कुछ सिंबल यूज करेंगे। मान लीजिए आपको मैंने कहता हूं कि चलो मल्टीप्लाई करके, एक छोटे बच्चे को क्वेश्चन देना है मल्टीप्लाई करने का, तो आप क्या लिख दोगे? आप लिख देते हो कि भैया अमृत ऐसा है कि आप 5 6 × 2 9 करके दिखाइए। तो हमने लिख के दिया अमृत को कि अमृत 5 6 × 2 9 करके दिखाइए। तो अमृत को कैसे पता चलेगा? मान लो ये क्वेश्चन लिख के मैं चाय पीने चला गया और अमृत दूसरे रूम में बैठ के काम कर रहा है, तो अमृत को कैसे चलेगा कि भैया ये इसको मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है कि डिवाइड करना है? तो अमृत कैसे समझेगा? अमृत समझेगा इस सिंबल की मदद से। ये जो सिंबल हमने यहाँ पे साइन दिया था, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, इसकी मदद से अमृत समझ जाएगा। तो एक्चुअली अगर जावा की भाषा में देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में देखें, तो 56 क्या है आपका? 56 आपका ऑपरेंड है। 29 क्या है आपका? 29 आपका ऑपरेंड है। इसको थोड़ा और जाते हैं तो आप इसे वैल्यू कह सकते हैं। आप इसे वैल्यू कह सकते हैं, और कैसी वैल्यू है? तो कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन ये मल्टीप्लाई क्या है? तो ये मल्टीप्लाई जो है ये ऑपरेटर है। तो किसी भी तरह के ऑपरेशंस को डिसाइड करने का काम हमेशा ऑपरेटर कहता है। और ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? एक सिंबल है, जिस सिंबल का एक स्पेशल मीनिंग होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड होता है, और उसी के अनुसार उसका बिहेवियर हो रहा होता है। आप बिहेवियर को चेक कर सकते हैं। तो आपके प्रोग्राम में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सारे ऑपरेशन ऑपरेटर की मदद से ही होते हैं। अब ऑपरेटर अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग उसके बिहेवियर होते हैं। तो बिहेवियर से हिसाब से ऑपरेटर को कैटेगराइज किया गया है। जैसे सबसे बेसिक ऑपरेटर अगर हम देखें, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, जहां प्लस साइन का मतलब दो नंबर को जोड़ना होता है, माइनस साइन का मतलब दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना होता है, मल्टीप्लाई का मतलब उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड का मतलब हो गया कि एक ऑपरेटर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको क्वोशिएंट एज ए वैल्यू रिटर्न होगा। मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो आपको रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा? रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करके देगा। मतलब 20 को डिवाइड कर देंगे 13 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 7। लेकिन 20 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल को 1 से इंक्रीज कर देता है। अगर किसी ने प्लस प्लस लगा दिया वेरिएबल के नाम के पहले, मान लो x की वैल्यू 20 है और आपने x प्लस प्लस लिख दिया, तो इसके बाद अगर आप x की वैल्यू चेक करोगे तो वो 21 हो जाएगी। ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? डिक्रीज करना। तो ये डिक्रीज करता है, वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर जो दो वेरिएबल के बीच में, दो वैल्यू के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहता है। ये बताता है कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है या दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इसकी वैल्यू हमारी हमेशा बुलियन वैल्यू होती है, जिसे हम ट्रू और फॉल्स कहते हैं। जैसे ये डबल इक्वल टू लगाया गया तो डबल इक्वल टू का मतलब ट्रू होता है। नॉट इक्वल टू मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ लगाया गया तो इसे हम नॉट इक्वल टू कहते हैं। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और ये वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ट्रू इक्वल वैल्यू है तो ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल। अब दो तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, एक तो डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है और एक अर्थमेटिक के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया गया है, जिसे हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। असाइनमेंट और अर्थमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये इस कॉम्बो पैक है। मतलब आपने लिखा है ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस इक्वल टू बी। सेम मीनिंग है इसका। ए इक्वल टू ए माइनस बी तो ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी तो ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, इसलिए इसे अर्थमेटिक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का काम है दो कंडीशंस, दो जहां पे रिलेशनल ऑपरेटर आपने यूज किए हैं ऐसे एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए या दो लॉजिकल वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंड और नॉट। दो तरीके, तीन तरीके। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि नॉट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर एंड की प्रायोरिटी होती है और फिर और की प्रायोरिटी होती है। एंड कहता है दोनों ही ट्रू होगा तो हम आपको ट्रू वैल्यू देंगे, और कहता है कोई एक भी ट्रू होगा तो हम आपको ट्रू वैल्यू देंगे। लॉजिकल नॉट कहता है कि अगर ट्रू होगा तो फॉल्स एंड फॉल्स होगा तो
ट्रू, हम ये वैल्यू आपको रिटर्न करेंगे। कुछ बिटवाइज ऑपरेटर भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। हम कंट्रोल फ्लो के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।